तो न्यूज़पेपर में भी छप चुका है दोस्तों सलार के रीमेक का पर्चा। जी हाँ दोस्तों, हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जब से सलार के रीमेक की न्यूज मार्केट में आई है भाई, जब से तहलका सा मच चुका है। मतलब दोस्तों, ये कहा जाए कि प्रशांत नील जैसे डायरेक्टर भाई, उनकी आने वाली मूवीज पे भी खतरा हो सकता है इस न्यूज से। ये उन्होंने कैसे कर दिया? ये इन्होंने दोस्तों बहुत बड़ी गलती की है भाई। मुझे तो यार यकीन ही नहीं हो रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि प्रशांत नील वाकई में रीमेक बना रहे हैं अपने उग्रम का, जो 2014 में आ चुकी है। 2014 में उस टाइम पे वो मूवी फ्लॉप थी, और अब प्रशांत नील ने ये सोचा कि यार मेरी वो कहानी फ्लॉप हुई तो मैं अब उस कहानी को सलार बना के क्यों ना पेश करूं बतौर प्रभास। तो इस बात से प्रभास की मुश्किलें दोस्तों बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि उनकी लास्ट 3 मूवीज फ्लॉप रही। तो इसी वजह से प्रभास अब ये सोच रहे हैं कि यार ये क्या मेरे मत्थे पड़ गया, ये क्या बैठे बिठाए मुझे टेंशन मिल गई। और ये टेंशन देखो बड़ी कैसे है, मैं आपको बताता हूँ। अच्छी खासी मूवी भाई 28 सितंबर को आ रही थी। इनके दिमाग में पता नहीं क्या बवाल उठा कि भाई वहां से उठा के इन्होंने आगे रख दी, यानी कि 22 दिसंबर को। अब देखो, 28 सितंबर को ये मूवी रिलीज हो रही थी। आफ्टर ऑल मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, एसआरके के फैंस को। ये जो बात एकदम निकली है इसके रीमेक की, भाई एसआरके के फैंस नहीं निकाली। एसआरके के फैंस को सब पता था ऑलरेडी, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उनको ये था कि प्रभास चलो ठीक है यार, अच्छा एक्टर है, प्रशांत नील बढ़िया एक्टर है, कोई बात नहीं आने दो, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन जब इन्होंने डंकी के साथ में क्लैश करा, तो इन्होंने सोचा कि भाई अब तो इन्होंने हद पार कर दी। अब इन्होंने हद पार कर दी, और अब जो है, अब हमें करने दो जो हमें करना है। क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ के जो है मूवी को दोस्तों उठाना है। और भाई देखो, क्लैश करने से क्या होता है? क्लैश करने से सिर्फ यही होता, दोनों की कनेक्शन डाउन होती है। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं जो मानता हूँ। लेकिन मुझे तो यार अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि प्रशांत नील ऐसा कैसे कर सकते हैं। मुझे भाई यकीन नहीं है, जब तक मैं मूवी नहीं देखूंगा मुझे यकीन नहीं आएगा। बहुत लोग बोल रहे हैं, मुझे पता है, और ऐसी ऐसी भी चीजें हो चुकी हैं जिसकी वजह से भाई 100% यकीन किया जा सके। लेकिन मेरे अंदर दोस्तों एक चीज है, मैं जब तक मूवी ना देख लूं, जब तक मैं यकीन नहीं करूंगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं सलार के मेकर से एक बात बोलना चाहता हूं। अगर कोई मेरी वीडियो देख ले तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, पूछना क्या कहना चाहता हूं, कि जिस तरीके से सलार के मेकर्स ने अपनी मूवी को दोस्तों एक इतना बड़े बजट का वो समझा। अब आप कुछ भी अपने दिमाग में लगा लो, मेरे दिमाग में वर्ड नहीं आ रहा, कि जी हम अपने सारे चीजें इस मूवी से पूरी कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक लड़का और एक लड़की का जब रिश्ता लगता है, तो जब रिश्ता लगता है तो उसमें अगर लड़के वाले या लड़की वाले 3 साल का टाइम दे दें कि भाई 3 साल के बाद हम शादी करेंगे, तो जितना लंबा टाइम होता है भाई, कीड़े उतने ही निकलते हैं। कुछ लड़के वाले लड़की को बोलते हैं, लड़की वाले लड़के को बोलते हैं, और ले दे के लास्ट में एक बात आती है, रिश्ता कैंसिल। तो रिश्ता लगने के बाद में जितनी जल्दी हो सके रिलीज डेट हो, और उसकी दोस्तों शादी हो जाए, यानी कि शादी कंफर्म हो, उसकी शादी हो जाए। अब इसी तरीके से दोस्तों मूवी है। और सलार में तो दोस्तों अभी 28 सितंबर तक ऐसी कोई न्यूज हमारे सामने नहीं आ रही थी, लेकिन जब से ये हुआ तब से ये जो है एकदम पलट गया। हालांकि एक्शन मूवी है, एक्शन मूवीज ज्यादा चलती हैं, जबरदस्त क्लैश हुए हैं, पहले भी हुए हैं। ये हुआ है गदर के टाइम पे, गदर और लगान के टाइम पे आपने देखा होगा। लगान एक एक आपने देखा होगा भाई, क्लासिकल मूवी थी, एंड गदर एक एक्शन मूवी थी, लेकिन चली ज्यादा गदर थी। चली लगान भी थी, लेकिन ज्यादा जो दोनों में लगाया जाए 9-10 का हिसाब, तो ज्यादा 10 गदर का था, 9 लगान का था। ठीक उसी तरीके से भाई यहाँ पर भी सलार जो है वो एक एक्शन मूवी है, चलना ज्यादा चांसेस सलार के थे। लेकिन ये जो न्यूज निकल के आई है, ये सलार के मेकर्स ने भाई खुद ब खुद आगाह कर दिया कि हाँ ये उग्रम का रीमेक है। अब देखो भाई, मुझे तो मैं बार बार कहूंगा कि मैं यकीन नहीं करने वाला, मैं यकीन नहीं करने वाला। अब इस सारे मामले में डंकी के मेकर्स खुश हैं। डंकी को इस मूवी से ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि प्रभास के जो फैंस हैं वो तिगड़मबाजी वो भी कर रहे हैं कि भाई क्यों, कैसे ना कैसे करके हम डंकी को भी जो है एक गलत मूवी साबित कर दें, कि एक जो है हम इसको साबित कर देंगे ये भी एक रीमेक है। एक्चुअली में डंकी भाई मेरी नजर में रीमेक नहीं है। डंकी एक भाई राजकुमार हिरानी, भाई अगर जलते तवे पे भी कोई बैठ के बोल देगा ना कि राजकुमार हिरानी ने एक रीमेक बनाया, मैं जब भी यकीन नहीं करूंगा, क्योंकि राजकुमार हिरानी एक प्योर और अच्छा कंटेंट बनाते हैं।
वो कभी रीमेक बना नहीं सकते हो। डंकी को तो भाई मैं 100% आगे बंद करके बोल सकता हूँ, इज नॉट अ रीमेक, इज ओरिजिनल कंटेंट। तो प्रभास के फैंस यही सोच रहे हैं भाई कैसे ना कैसे करें, लेकिन कुछ ऐसी बात आ ही नहीं रही है जिसकी वजह से डंकी को खतरा हो। डंकी अभी सेफ है और वो 22 दिसंबर को आ रही है। सारे मांजरे में सब कुछ सलार का ही दोस्तों नुकसान हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि न्यूज़पेपर में दोस्तों जो न्यूज़ छपी है, उस न्यूज़ में पता है क्या क्या छपा है? आपको यकीन नहीं होगा भाई। उस न्यूज़ में छापा है कि रवि बसरूर ने बताया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सलार उग्रम का रीमेक, हालांकि इससे पहले भी उग्रम को अगस्त्य नाम से उड़िया भाषा में अगस्त्य भाषा में बनाया जा चुका है और जल्दी ही मराठी में रांती नाम से बनाया जाएगा, जिसमें शरद केलकर होंगे। सलार 300-350 करोड़ के बजट में बनी है और शाहरुख की डंकी से टकराने को तैयार है। हालांकि सलार के मेकर्स ये मानकर चल रहे थे कि क्रिसमस पर रिलीज की घोषणा के बाद शाहरुख अपनी फिल्म को पोस्टपोन कर देंगे, परंतु शाहरुख ने साफ ही कर दिया कि फिल्म अपने समय पर रिलीज होगी। एक रीमेक के सहारे राजू हिरानी को की ओरिजिनल फिल्म से टकराना कितना जोखिम पूर्ण साबित होता है, ये वक्त ही बताएगा। अब आपने साफ देख लिया भाई, न्यूज़पेपर वाले भी अब डंकी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि कोई मेकर्स ने उनको कुछ पैसे नहीं दिए हैं, लेकिन जो बात है, जो मार्केट में बनी हुई है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई मूवी देखने के बाद ही मैं तय करूंगा कि ये सलार रीमेक है या नहीं है। फिलहाल तो भाई आप कितना एग्री हो मेरी बात से नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना, और मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।